गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं काइंड्स ऑफ योगा के बारे में आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने पीछे लेक्चर में आपको ज्ञान योग के बारे में बताया। ज्ञान योग के बाद आज मैं आपको मंत्र योग के बारे में बताऊंगी। जैसे अगर हम प्रमुख योग की बात करते हैं तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को बताया गया। लेकिन जैसा कि हम आजकल अपने जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में मंत्रों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र से क्या होता है, वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ में हमें आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त होती है। जैसे हम किसी ईश्वर का बार बार स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, तो हमें उसके प्रति आस्था, श्रद्धा, प्रेम आदि बढ़ता जाता है। अगर हम सबसे पहले हम ओम शब्द की बात करते हैं, जो कि मंत्रों का बीज मंत्र माना जाता है। अगर हम ओम की बात करते हैं तो ओम में 3 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे सबसे पहले आ, सेकंड नंबर पे ऊ, थर्ड नंबर पे माँ। आ से मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता माने गए हैं। और ऊ से मतलब संहारक यानी विष्णु जी, जिनको हम विष्णु भगवान के रूप में पूजते हैं। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो महेश की बात करते हैं, जो कि हमारे संहारक माने गए हैं। इस प्रकार से हम जब सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि का निर्माण ओम शब्द के बीज मंत्र से ही स्टार्ट हुआ है। ओम मंत्र में इतनी शक्ति है, विद्यमान होती है कि अगर हम किसी प्रकार के भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, अगर हमारा उच्चारण सही होता है तो फिर उसका लाभ हमें मिलता है। अगर हमें उच्चारण नहीं सही करते हैं तो मंत्रों का हमारे शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उच्चारण मंत्र करते समय हमारा उच्चारण सही होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, मंत्रों की बात करते हैं, गायत्री मंत्र की हम बात करते हैं तो वो भी ओम से ही स्टार्ट होता है। जैसे हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। इस प्रकार से जब भी हम सूर्य की उपासना करते हैं या सूर्य को जल देते हैं या उसके अर्घ्य देते हैं तो हमें गायत्री मंत्र का जाप करना पड़ता है। लेकिन अगर हम गायत्री मंत्र का सही तरीके से जाप करेंगे तभी हमें लाभ होगा, अदरवाइज हमें लाभ नहीं होगा। इसलिए मंत्र उच्चारण करते समय हमें उच्चारण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में आजकल देख रहे हैं कि सभी जगह लोग तरह तरह से परेशान हैं। नवग्रह की शांति के लिए वो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं। उसमें भी अगर हम मंत्र की बात करते हैं तो उसमें भी मंत्र के द्वारा उनको शांत किया जा सकता है। जैसे मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रो शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह तुष्टि करा भवन्तु सर्वे ग्रह पुष्टि करा भवन्तु। इस प्रकार से जब हम उन सभी ग्रहों की शांति के लिए मंत्र का उच्चारण करते हैं तभी ग्रह शांत हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि मंत्रों के द्वारा पूरी तरह से शांत हो सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम मान लो बारिश होने वाली है, अगर हम छाता नहीं रखेंगे तो हम भीग जाएंगे। उसी तरह से मंत्र के उच्चारण से जो हमारे शरीर पे कष्ट या किसी प्रकार के दुख आते हैं तो वो थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम जीवन की अगर बात करते हैं, ओम को सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र कहा गया है। अगर हम ओम की बात करते हैं, जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी पे उनके लिए हमें सभी के लिए ओम जो भी है ओम सूर्याय नमः, जो भी जितने भी ग्रह हैं ओम से ही हमें स्टार्ट करना होता है। वो ओम ही हमारा सबसे बड़ा बीज मंत्र, शक्तिशाली बीज मंत्र माना गया है। अब अगर हम जाप की बात करते हैं, अपने जीवन में जाप की बात करते हैं, मंत्रों का जाप किस तरह से करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए,
तो हमें मंत्रों के जाप के लिए एक बिल्कुल शांति नुमा स्थान चाहिए, जहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, वातावरण भी अच्छा हो, शोर शराबा भी ना हो। वहाँ पे हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, उसमें भी दुर्गा सप्तशती में भी देवी सूक्तम जो हम पढ़ते हैं वो भी, उसमें भी मंत्रों के द्वारा बताया गया है। मंत्रों के द्वारा ही हम देवी भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम कलश स्थापना की बात करते हैं, वहाँ भी हम मंत्रों के द्वारा ही कलश की स्थापना करते हैं। देवी अगर हम किसी मंदिर का निर्माण करते हैं, वहाँ पे भी जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाती है, वहाँ भी हम मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फिर अगर हम हवन की बात करते हैं, यज्ञ की बात करते हैं, जहाँ कहीं भी बात करते हैं, वहाँ पे हमें मंत्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मंत्रों के बिना कोई भी पूजा पाठ, जन्म मरण, शादी विवाह, मृत्यु, इस प्रकार से कोई भी जो भी समारोह होते हैं, बिना मंत्र के पूरे नहीं किए जा सकते। यदि हम यज्ञोपवीत संस्कार की बात करते हैं या उपनयन संस्कार की बात करते हैं, वो भी हमें पंडितों के द्वारा मंत्रों के द्वारा ही उच्चारण किया जा सकता है। अगर मान लो किसी की हालत कंडीशन इतनी खराब है, तो वहाँ पे हम महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप कराने से ये है कि व्यक्ति की हालत में सुधार आ सकता है। अगर उसके साथ कोई घटना होने वाली है, उससे वो बचाव कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर हम जाप की बात करते हैं तो जाप हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। जाप के बिना हम इष्ट देव की प्राप्ति नहीं कर सकते। हम सच्चिदानंद स्वरूप सत्य चित्त प्लस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए हमें जाप हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर मान लो हम जनरल बात करते हैं, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए या किसी को अच्छा पति चाहिए वर रूप में, तो उसके लिए भी पंडित लोग हमें मंत्र देते हैं और मंत्र का कहते हैं अगर सही तरह से उच्चारण करोगे तो भी फलीभूत होगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए मंत्र बोलते समय हमें उच्चारण हमारा सही होना चाहिए। अब मैं जाप की बात करती हूँ, तो जाप करने से क्या होता है, जब हम जाप करते हैं तो हमारी को मानसिक शांति, आत्मिक शांति, सुख की अनुभूति और दुख से परे हो जाते हैं। सबसे पहले हम जाप की बात करते हैं तो जाप हमारा आता है वाचिक जाप। वाचिक जाप के बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि ये जाप ऐसा है कि अगर आपके पास दूसरा भी कोई बैठा है, इसको आपने अपने मुख के द्वारा आवाज़ आनी चाहिए, उस तरह से बोलना है ताकि दूसरे को सुनाई दे। जाप करने से, आपके जाप करने से दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए, वो वाचिक जाप होता है। जैसे मान लो मंदिरों वगैरह में पंडित वगैरह बैठते हैं, 11-11 पंडित बैठते हैं या 21 पंडित बैठते हैं, तो वो मंत्रों का उच्चारण पूरे जोर शोर से करते हैं ताकि जो वातावरण है वो भी हमारा शुद्ध हो जाए और जो लोग आसपास के बैठे हैं उनको भी मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त हो। सेकंड नंबर पे अगर हम जाप की बात करते हैं तो वो है मानसिक जाप। मानसिक जाप ये है कि उसको आपको अपने अंदर अपने आप को इष्ट देव, जिस भी इष्ट भगवान को मानते हैं या आप ओम को मानते हैं या बाइबल को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं या ईश्वर को मानते हैं, जिस किसी को भी मानते हैं, हमें क्या है उसकी तस्वीर, चित्र या फोटो लगाना चाहिए या उसको सिंबल के रूप में अपने सामने रखना चाहिए। फिर अपनी आंखें बंद करके उस जाप को मन ही मन में जाप करना चाहिए। ऐसा जाप जो होता है कि मानसिक जाप कहलाता है, जिसमें कि जो हमारी चित्त की वृत्तियाँ होती हैं, विकार होते हैं, वो सब हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हमारा ध्यान जो है, हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वो एकाकार एक ही चीज़ में फोकस हो जाता है। जैसे मान लो मैं ओम की बात करती हूँ, ओम जो कि सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र कहा गया है, अगर मैं उसको फोकस करके करती हूँ, जैसे मान लो आजकल मैंने जीवन में देखा है कि कई स्टूडेंट होते हैं, उनका ध्यान
लगता नहीं है, पढ़ाई में नहीं लगता है। उसके लिए हम क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने की बात करते हैं। जब बच्चा मेडिटेशन करेगा किसी चीज़ पे तो वहाँ पे वो भी उसको मंत्रों के द्वारा मेडिटेशन किया जा सकता है। अगर हम ओम की बात करते हैं तो जब वो ओम के सामने बैठ के मंत्रोच्चार करेगा तब उसका ध्यान इधर उधर से नहीं भटकेगा, एक ही जगह पे फोकस करना पड़ेगा, एक जगह पे केंद्रित करना पड़ेगा। जब स्टूडेंट एक जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करता है तो उसका ध्यान भंग नहीं होता है। एक ही चीज़ को लगातार हम देखते रहते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, तो एक ही जगह हो जाता है, फिक्स हो जाता है, केंद्रित हो जाता है। इस प्रकार से हम अपनी स्टडी को लेके भी अध्ययन कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, ध्यान नहीं लग रहा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ जाती है। अगर इंटरेस्ट की बात मैं करती हूँ तो आप जब कोई मूवी वगैरह देखने जाते हो तब वहाँ पे आप 3-3 घंटे बैठ सकते हो, लेकिन तब वहाँ पे आपको मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ आपका मेडिटेशन अपने आप बन जाता है। लेकिन जहाँ पे हम ये बात करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, जब आप कोई नॉवल पढ़ते हो या आप कोई स्टोरी पढ़ते हो, इस तरह की स्टोरी पढ़ते हो जहाँ पे आपको आपकी वो स्टोरी जो आपसे रिलेट करती है वहाँ पे आपका ध्यान लगता है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ऐसे हम मंत्रोच्चार करके द्वारा एक कमरे में फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे पहले दिन आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन पहले दिन 5 मिनट करेंगे आप, फिर आप अगले दिन 10 मिनट करेंगे। इसी तरह से कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान श्री अवध जाते शिल पे पड़त निशान। इसलिए जितना हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे उस हिसाब से हमारे जो मंत्र हैं उसके भी हमें याद हो जाएंगे, हम मनन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मनन के द्वारा हम चिंतन भी कर सकते हैं। फिर हमें मंत्र को देख के बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना हम डेली अभ्यास करेंगे उस हिसाब से हमें मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से भी कर सकते हैं और हमें याद भी हो जाएंगे। अब हम तीसरे जाप की बात कर सकते हैं, ये है उपासु जाप। ये उपासु जाप ये चरम सीमा का अंतिम सोपान है, अंतिम है जाप। इसके द्वारा हम जो भी, मान लो हम किसी को परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, उनमें फोकस करना चाहते हैं, तो आत्मा का परमात्मा से मिलन इस जाप के द्वारा हम कर सकते हैं। थैंक यू।